वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल बच्चों। आज मैं जो आप लोग के लिए डेवलपमेंट का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम आगे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेशनल स्किल। कम्युनिकेशनल स्किल्स क्या चीज़ें होती हैं और उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। तो बेसिकली उसे स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है विकास होना, यानी किसी चीज में बढ़ोतरी होना और उसका आगे बढ़ना, इसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई अच्छी चीज भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। तो ये डेवलपमेंट का अपना मतलब है कि किसी चीज में विकास होना, उसका ग्रोथ होना, उसको आगे बढ़ना, ये डेवलपमेंट है। अब कम्युनिकेशन जो है ये हमारे डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ये दो चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो जो विकास होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जब अगर हम बोलें कि एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, वो किन चीजों पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट होता है, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा शरीर जो है वो अपने नेचर के हिसाब से आगे बढ़ता है, और एक होता है मेंटल डेवलपमेंट, जो कि होता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बिल्कुल, हमारा जो माइंड और बॉडी होता है बिल्कुल एक फ्रेश, कह सकते हैं आप, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, जो आप नया नया हार्ड डिस्क अपने साथ लाए होते हैं, बिल्कुल वैसा होता है। अब वो सिस्टम में आप जो भी सराउंडिंग से सॉफ्टवेयर डालेंगे, जो भी आप उसमें काम करेंगे, उसी हिसाब से वो हार्ड डिस्क आगे आपको आउटपुट देने लगती है। ठीक उसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो जब दुनिया में एक चाइल्ड आता है तो वो एकदम गॉड गिफ्टेड होता है और अपने आप में बिल्कुल रेडी टू लर्न होता है। अब वो अपनी सराउंडिंग से धीरे धीरे लर्न करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो जो है उस लर्निंग के हिसाब से आगे अपना मेंटल डेवलपमेंट करता है। और फिजिकल डेवलपमेंट उसका नेचर के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन वो फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। कैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने बारे में उस समय नहीं सोच पाता है, तो उसको डेवलप होने के लिए उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, जो उसको सही गाइडेंस देते हैं, उसके लिए केयर करते हैं और उसको वो चीज़ों की जो नेसेसिटी है, जिन चीज़ों की, उनको पूरा करके उस फिजिकल डेवलपमेंट को भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट को भी। तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से हो रहा है। कम्युनिकेशन क्या चीज होती है और वो डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, अब इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन हमारी वर्बल भी हो सकती है, यानी कि वो कोई बातचीत से, किसी रिटन टेक्स्ट से, जो हम लैंग्वेज होती है उसके थ्रू भी हो सकती है, और नॉन वर्बल भी हो सकती है, यानी इशारों से, एक दूसरे को देख के कुछ समझना, ऑब्जर्वेशन से, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो ये कम्युनिकेशन, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत कुछ चीजें अपनी सराउंडिंग से सीखता है, क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, कि एक फ्रेश हार्ड डिस्क की तरह है। जो भी आप उसमें डालेंगे वो उसको बस उसी हिसाब से वो अपनी लर्निंग शुरू कर देता है। तो ये जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, उसकी सोचने की, समझने की और एक्सप्रेस करने की जो चीजें हैं, वो एक कम्युनिकेशन से डेवलप होती हैं कि उसकी सराउंडिंग कैसी है, वहां पे वो क्या चीजें देख रहा है। तो वो कई बातें, जब उसको लैंग्वेज का नहीं पता होता, वो नॉन वर्बली उन चीजों को पिक करना शुरू कर देता है, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से, इन सब चीजों से वो चीजों को पिक करना शुरू करता है और डिफरेंट मूड्स की स्टडी करता है। एंग्री मूड क्या है, क्राइंग क्या है, स्माइल क्या है, इन चीजों को समझता है। तो ये इसी हिसाब से उसका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बनने लग जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इस हिसाब से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वहां से वहां वो आगे आगे बढ़ता जाता है। अगर उसने सही चीजों को समझा है, उसने वाकई में ये समझा है कि सही क्या है, गलत क्या है और सही पे चलना है, तो वो आगे उसका डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन, जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारी ह्यूमैनिटी है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और आगे जाके हमारी जो हमारी एक आप कह सकते हैं, जो हमारा एक कल्चर है, हमारी जो एक जाति या प्रजाति, इन चीजों को, जो ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है, उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा हो। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम सही चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, सही चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसकी समझ हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है।
तो यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन किस तरह का होता है। एक वर्बल हो सकता है, एक नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल हम कई जगह स्कूलों में जब किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये भी हमारा एक वर्बल आता है। हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं। तो ये हम एक दूसरे को अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे दूसरे को समझ रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा हो, ताकि हम समझ सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। अब ये कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम का इफेक्ट होता है, जैसे कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर इंफॉर्मेशन जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, हम कई चीजें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसे कहीं ना किसी वे में लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्बल हो। और उस कम्युनिकेशन से, उस एक्सपीरियंस से हम जो है आने वाली प्रॉब्लम हमें ना आए, किसी और की प्रॉब्लम से लर्न करके उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे सामने वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और उसे हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो कुछ चीजें हमारे पास की जो हमारी पास्ट जनरेशन से वो लोग उस पर काम करते आ रहे हैं, और उस पर एक रिटन कम्युनिकेशन की तरह डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के हम पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं कि कैसे हमें फ्यूचर में जो है अपने आप को डेवलप करना है। जहां हम बुक से पढ़ते हैं, फिर हम जब कुछ लर्न करते हैं उसे टेक्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं, रिटन कम्युनिकेशन से उसे डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको समझ पाए, उसको पढ़ पाए। तो यहां पर कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक डेवलपमेंट के लिए। तो अब यहां पर होता क्या है, जब हम डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को रिलेट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझें और इस पर वर्क करते रहें टाइम टू टाइम, तो ताकि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो। तो ये हमने बहुत जरूरी समझना होता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारी लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें हम क्या सुन रहे हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको कैसे समझ रहे हैं, ये चीजें आ जाती हैं। रीडिंग स्किल्स आ जाती हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ने से हम कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। राइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को रिटन फॉर्म में, जो कि डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, जिसे आने वाले टाइम में भी आगे जो है हमारी आने वाली जनरेशन भी उसको समझ सकती हैं। और स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, कैसे हम अपने विचारों को ओरली बोल के किसी को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। नॉलेज हो गया, मेमोरीज हो गई, काफी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम ये बता पाते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, कि हमारा कैसा हमको फील हो रहा है, हम खुश हैं, हम गुस्सा हैं, हम दुखी हैं। ये सारी चीजें आप जो है एक बॉडी लैंग्वेज से भी आप बता सकते हो। काफी सारी चीजें और डिटेल में इसकी स्टडीज हो सकती हैं। तो इस टाइप से आप अपने आप को कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन को अपने आप को प्रिपेयर करें, पर हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमने किस चीज में अपने आप को स्ट्रांग करना है, कहां हम अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं ज्यादा। तो यहां ये बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन हमको ये देखना है कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या चीजें हैं जिससे हम बेस्ट लर्निंग कर सकते हैं। तो सराउंडिंग में एक तो ऑब्जर्वेशंस है, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बिहेव कर रहा है, वो सारी चीजें बच्चा बचपन से देखता है और सीखता जाता है। तो वो उनके दूसरे लोगों की कम्युनिकेशन पे डिपेंड है कि उन्होंने कैसे सही और गलत को डिफाइन किया है और वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्ट एक बच्चे पे डालता है और वो आगे आने वाले टाइम पे अपने आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट डालता है। तो ये कम्युनिकेशन हम ये देख सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज से हम बेस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके एक तो डेफिनेटली जो है नॉन वर्बल होता है, जो हम देख के सेंसेस से अपने 5 सेंसेस जो हमारे बॉडी के होते हैं उससे हम उसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। दूसरी चीज जो है हमारी वो आती है जो वर्बल स्किल्स आ जाती है, वहां आती है हमारी लैंग्वेज, कि हम कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हमें एक गॉड गिफ्टेड है, हम हर बच्चा अपने आप में, हर इंसान अपने आप में एक ब्लेस्ड इंसान है, उसे भगवान ने गिफ्ट दिए हुए हैं। डिपेंड ये करता है कि उन गिफ्ट्स को उसने कैसे समझा है, और ये सब चीजें डिपेंड होती हैं कि आपने सराउंडिंग से क्या चीजें पिक करी हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और हम उससे इंफॉर्मेशन से ये समझ सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, किसी के पास्ट एक्सपीरियंस से कहाँ लॉसेस हुए, कहाँ फायदे हुए, और इस चीज को हम आगे डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो हमारे सराउंडिंग्स में हमने देखना होता है, जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हम जिस फैमिली में रह रहे होते हैं वहां जो मदर टंग होती है हमें वो अपने आप आने लगती है, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, हम नेचुरली उसे पिक करने लगते हैं। तो यही एक गॉड गिफ्ट है, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आने लगता है और हम उसको अपने आप को डेवलप करने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार सिर्फ एक मदर टंग पे काम नहीं हो रहा होता है, इसके अलावा भी हमारे सराउंडिंग में काफी सारी चीजें होती हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हमने अपने समाज को, हमने एक सोसाइटी को आगे से आगे ग्लोबलाइज किया है,
कितना ज्यादा हम एक सेक्टर से ओपन होते हुए आए हैं। जैसे स्मॉल, एक घर में है तो एक घर में एक भाषा चल सकती है, एक गांव में है, एक विलेज में है तो वहां पर एक कम्युनिटी आ जाती है, वहां एक भाषा चल सकती है। एक शहर में आ जाते हैं तो वहां पर भी एक भाषा चल सकती है। लेकिन अगर लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव आना जाना कर रहे हैं तो वहां पे अलग अलग भाषाएं भी आ सकती हैं। तो वहां पर हमें उन लैंग्वेजेस को देखना होता है कि हमारी सराउंडिंग में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस कौन सी चल रही हैं जिससे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस टाइप से हम उस लैंग्वेजेस में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे हम उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये चीजें हमने अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं। तो जब आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपको दिखता है कि आपने बचपन में घर में हिंदी में या अपने मदर टंग में बात की होती है, और जैसे आप स्कूल में जाते हैं वहां एक लैंग्वेज और आ जाती है, वो होती है इंग्लिश। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज को आपको तैयार करना है तो उसके लिए भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। आप अपनी सराउंडिंग्स को इंग्लिश के हिसाब से डेवलप कीजिए। अगर आप कोई न्यूज देख रहे हैं तो आप जो अपने मदर टंग में देख रहे हैं उसी को इंग्लिश में भी देखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो जो आप मदर टंग में, मान लीजिए आप सॉन्ग सुनते हैं, आप जो सॉन्ग सुन रहे हैं उनको आप एक इंग्लिश लैंग्वेज के सॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मूवीज देख रहे हैं तो मूवीज भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे मेडागास्कर, राइस, जैसे कितनी ही मूवीज हैं जो बच्चों के लिए कार्टून मूवीज होती हैं बहुत अच्छे से, जिसमें लैंग्वेज को एक्सप्लोर किया होता है, उनको आप यूज कर सकते हैं। सब टाइटल्स होते हैं, उनके साथ आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी सराउंडिंग्स को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप नेचुरली उस सराउंडिंग के हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को किसी पर्टिकुलर भाषा में या किसी चीज में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को वैसा बनाना होगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी सराउंडिंग्स से लर्न करना यूजुअली नेचर के हिसाब से करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। पर हम ये क्यों करें, हम किसी भाषा में अपने आप को क्यों डेवलप करें, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें डेवलप होना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज हम ग्लोबलाइज हो गए हैं। आज हम इंटरनेट, कंप्यूटर्स, इन सब चीजों के थ्रू एक पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो एक विश्व की एक भाषा चल रही है जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, जहां मैक्सिमम कम्युनिकेशन, मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल रहा है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस लैंग्वेज में भी अपना कम्युनिकेशन स्किल बनाएं, ताकि हम वो इंफॉर्मेशन किसी और के, जो वर्ल्ड में लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को भी समझ पाएं, और उनके एक्सपीरियंसेस से, उस इंफॉर्मेशन से हम और अच्छे से एक सही और गलत में डिफाइन कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और उस हिसाब से अपने आप को आगे सही पे डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हो जाती है बच्चों। इंग्लिश का लर्न करना स्कूलों में सिर्फ मार्क्स से रिलेटेड नहीं होता है कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं तो मैं अपनी इंग्लिश अच्छी करूं। इसका रिलेशन बेसिकली आपकी डेवलपमेंट से है, ताकि आप वर्ल्ड में कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं उसे एक ऐसी लैंग्वेज से जो सबसे ज्यादा चल रही है उस लैंग्वेज में डेवलप होकर अपने आप को और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, और अपनी सराउंडिंग्स को भी बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत जरूरी है कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अगर हमने अपने आप को डेवलप किया और हमारी सराउंडिंग्स कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो कल हमें टीम वर्क में काम करना होता है तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक ह्यूमन बीइंग का है, जो पूरी एक सोसाइटी का है, पूरी जनरेशन का है, पूरी वर्ल्ड का है, वो डेवलप नहीं हो पाते। तो यहां पर एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारे को आगे किसी बड़ी मुसीबत से फाइट करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी देती है। हम जैसे हमने बचपन में पढ़ा था बच्चों की, अगर आपके पास एक स्टोरी हम पढ़ते थे कि अगर आप लकड़ियों के टुकड़े हैं उनको अलग अलग तोड़ोगे तो वो बड़ी इजीली टूट जाते हैं, लेकिन वही सारी लकड़ियां अगर एक साथ हो जाती हैं और फिर आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो उसे तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग डेवलप हो। अगर सारे लोग अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, सबको सही गलत का पता चलेगा, तो कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत कुछ भी आती है तो उसको सारे लोग इकट्ठा मिलके हैंडल कर पाएंगे, और उतना ही इजी हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपरली डेवलप करें, ताकि हम और हमारी सराउंडिंग्स को हम अच्छे से डेवलप कर पाए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है बच्चों। तो आज जो मेरा सेशन था वो आपका इसी चीज के ऊपर था कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा हो और आगे आप इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकें। सो इसी के साथ मैं आपको ये कुछ पिक्चर्स के साथ छोड़ता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन सेक्टर्स में हमने अपने आप को डेवलप किया है, और कहाँ कहाँ हमें कैसे अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि एक इंसान का डेवलप होना, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप में बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई एक इंसान भी अच्छे से डेवलप नहीं होता है तो वो पूरी इंसानियत के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें मिलजुल के एक दूसरे को डेवलप करना
बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ बच्चों मैं आज का सेशन अपना जो है एंड करता हूँ। वेरी सून आई विल मीट यू ऑल विद द न्यू अदर सेशंस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड।